जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूं, जिस ट्रिक से आप माध्य यानी कि मेन यानी माध्यक, मीडियन, बहुलक, मोड, परिसर यानी कि रेंज, ये एक ट्रिक से ये आप चारों निकाल सकते हैं सिर्फ 10 सेकेंड में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर कैसे निकाला जाता है ट्रिक से। यहां पे ऑलरेडी मैं ये क्वेश्चन लिख चुका हूं, तो चलिए हम पहला आपको बताते हैं कि माध्य आप कैसे निकालोगे। तो यहां पर माध्य में क्या होगा, तो क्वेश्चन कोई भी हो तो माध्य में हम क्या करेंगे, तो जो संख्या दिया रहेगा हम उसी का योग करेंगे, यानी कि उसको जोड़ देंगे। 1 + 3 + 8 + 4 + 2 + 3 + 7 बट्टे में क्या करते हैं, तो कुल पदों की संख्या को काउंटिंग कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 कुल पदों की संख्या क्या है, तो 7 है। फिर आगे क्या करेंगे, तो 1 और 3 को जोड़िए, 4 8 12 12 4 16 16 2 18 18 3 21 और 21 7 हो जाएंगे 28। 28 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 7 से 28 कितने बार में विभाजित होगी, तो 7 चौको 28, यानी कि हमारा जो माध्य निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो 4 निकलेगा। आप देख सकते हैं कि माध्य आप निकाल दिए। दूसरा, यानी कि अब हमें माध्यक समझना है कि माध्यक कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखिए, हम इसी की एग्जांपल को ले लेते हैं, यानी कि दूसरा हम निकाल लेते हैं माध्यक। अब ये माध्यक कैसे निकलेगा, तो देखिए माध्यक निकालने के लिए जो संख्या दिया रहेगा उसको या तो आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा या तो अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। यहां पर देख सकते हो कि जो संख्या है हम उसको लिख लेते हैं आरोही क्रम में। यहां पे आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखिए 1 फिर 2, देख सकते हैं 3 2 बार है तो 3, फिर 3, फिर क्या है 4 है, उसके बाद से क्या है 7 है, उसके बाद क्या है तो 8 है। हम माध्यक, माध्यक के मतलब क्या समझते हैं, माध्यक के मतलब होता है बीच का, यानी कि मध्य, यानी कि बीच का हमें चुनना है। तो बीच का कैसे चुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल पदों की संख्या 7 है। तो करिए क्या, तो 3 को इधर निकाल दीजिए और 3 को इधर निकाल दीजिए, यानी आपका जो माध्यक होगा वो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपका आंसर आ चुका। लेकिन आपकी पदों की संख्या यदि सम में हो तो क्या करेंगे, तो चलिए हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल तो करिए क्या, चलिए हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 कुल पदों की संख्या 7 है। तो चलिए हम इसको एक और संख्या 10 जोड़ देते हैं, यानी अब पदों की संख्या किसमें हो गई, तो अब पदों की संख्या सम में हो गई। तो हम सम के लिए क्या करेंगे, तो देखिए अब तो आप बीच का नहीं निकाल पाओगे ना, तो देखिए आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करेंगे, जब आपको सम पदों में रहेगी तो आपको 1 2 3 3 इधर निकाल देना है, 1 2 3 3 इधर निकाल देना है। बीच में क्या बचेगा, तो 3 और 4 बचेगा। तो करिए क्या, तो 3 और 4 को जोड़ दीजिए और मध्य के मतलब यानी बीच का तो क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 और 3 7 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2। अब इस 2 से डिवाइड कर दीजिए कितने बार में जा रहा है, तो 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, यानी आपका माध्यक जो निकलेगा वो 3.5 निकल जाएगा। ये आपका दूसरा रह गया। ये आपका रहा किसके लिए, तो ये आपका रहा विषम के लिए, और ये किसके लिए रहा, तो ये आपके सम के लिए रहा। तो ये आपको दोनों समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं किस पे, तो तीसरे पे। तो तीसरा क्या दिखा रहा है, बहुलक, जिसको हम मोड कहते हैं। तो बहुलक आप कैसे निकालोगे, तो चलिए हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं।
क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो एक बहुलक निकालना है हमें, 1 3 8 4 2 3 7। तो यही क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं बहुलक क्या होता है। बहुलक की मतलब यह हुआ जिसकी सबसे अधिक बहुलता होगी वही हमारा होता है बहुलक। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें जो संख्या सबसे अधिक बार आया होगा वही बहुलक होगा। तो देख सकते हैं कि 1 एक बार है, 8 एक बार है, 4 एक बार है, 7 एक बार है, 2 भी एक ही बार है। कौन ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार है, तो देख सकते हैं जो 3 है वो अधिक बार है। इसलिए हमारा बहुलक जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो ये आपको बहुलक हो गया। अब हम चलते हैं चौथा, किस पे, तो परिसर पर, जिसको हम इंग्लिश में रेंज कहते हैं। रेंज कैसे निकालते हैं, तो यही संख्या, यही इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो इसमें रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देना होगा। तो यहां पर लिखिए परिसर चौथा, यानी कि परिसर। परिसर कैसे लगाते हैं, तो इसका फार्मूला एक सपोर्टेड ले लीजिए, क्या, कि बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या। बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें बड़ी संख्या देख सकते हैं कि 8 है, तो 8 को ले लीजिए, माइनस छोटी संख्या क्या है, तो 1 है, तो 1 को ले लीजिए। फिर देख सकते हैं 8 में से जब 1 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, तो 7 बचेगा। तो आप देख सकते हो कि एक ही वीडियो में माध्य, बहुलक और परिसर आपको बता दिए। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में जरूर आया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।